नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अनिल अग्रवाल ये उन गिने चुने उद्योगपतियों में हैं जो खुलकर कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, समाज का है, मैं सिर्फ उसका ट्रस्टी हूं। ये बात आपको सुनने में बेहद साधारण लगती होगी, लेकिन इसके पीछे दशकों का संघर्ष है, पारिवारिक संस्कार भी हैं और जीवन से मिली गहरी सीख भी छिपी है। आज वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, बड़े बड़े महलों जैसे उनके घर हैं और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, लेकिन उनके सोचने का तरीका आज भी वैसा ही सादा जैसा संघर्ष के दिनों में था। अब अनिल अग्रवाल के शुरुआती दिनों को समझते हैं, उनके साधनों को समझते हैं और उनके बड़े सपनों को जानते हैं। अनिल अग्रवाल का बचपन साधारण से परिवार में बीता। ना तो जन्म से कोई बड़ा उद्योग था, ना ही विरासत में अकूत संपत्ति मिली। बचपन में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। उनकी माँ धार्मिक थी, संस्कारी थी। घर का वातावरण बेहद सरल, सादा और सामान्य। पूजा पाठ, त्योहार और गंगा घाटों से जुड़ी परंपराएं उनके मन में गहराई से बस गईं। यही संस्कार आगे चलकर उनके दान और ट्रस्टी दर्शन की नींव बने। दशकों तक संघर्ष उन्होंने किया। 1976 से 1986 मुंबई में उन्होंने रुख किया था। मुंबई की रातें थीं और थाली का इंतजार था। 1976 से 86 ये 10 साल अनिल अग्रवाल के जीवन में सबसे कठिन साल थे। वो अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई पहुंचे, महानगर जो कि सपनों से भरा हुआ था, लेकिन संघर्ष उससे भी बड़ा। दिन रात काम किया, सीमित संसाधन थे, असफलताओं का सामना किया, आर्थिक दबाव भी झेला। काम का बोझ इतना ज्यादा था कि कई बार वो रात के 2 बजे घर लौटते थे। लेकिन इन सब के बीच पत्नी उनकी असली ताकत थी। इस दौर में उनकी पत्नी किरण अग्रवाल उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अनिल अग्रवाल आज भी भावुक होकर बताते हैं, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे हों, किरण तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक वो पहुंचते नहीं थे। हाथ में थाली लेकर मेरा इंतजार करती थी। मैं आता और हम दोनों साथ बैठकर शांति से खाना खाते। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की सच्ची तस्वीर है जिसमें पैसा नहीं था, लेकिन साथ था, भरोसा और संपूर्ण विश्वास था। सादगी भरा साथ, और वही शायद अनिल अग्रवाल की असली पूंजी थी। अनिल अग्रवाल कई बार साफ कहते हैं, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हमारा संबंध, पति पत्नी के संबंध की बात हो रही है, हमारा रिश्ता और एक दूसरे पर विश्वास, वही हमारी असली पूंजी थी। आज जब उनके पास आलीशान बंगले हैं, विदेशों में घर हैं, निजी विमान जैसी सुविधाएं भी मौजूद है, तब भी वो कहते हैं कि संघर्ष के वो दिन भावनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध थे, शक्तिशाली थे। एक वाक्य में वो आज की सच्चाई बयां करते हैं, आज अगर मैं रात को शाम को 8 बजे भी घर आ जाऊं तो कोई इंतज़ार नहीं करता, बस 2 कुत्ते हैं जो मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। और ये पंक्तियां बताती हैं कि दौलत बढ़ने के साथ अकेलापन, एकाकीपन शायद बढ़ जाता है। अब एक दिलचस्प वाकया है जो आपको पता होना चाहिए। अरबपति थे वो, लेकिन जेब खर्ची का किस्सा है। ये किस्सा अनिल अग्रवाल को बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाता है। अरबों की संपत्ति है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, विमान है, सैकड़ों कंपनियों की जिम्मेदारी है, फिर भी निजी खर्चे के लिए आज भी पत्नी से पैसे लेते हैं अनिल अग्रवाल। उन्होंने खुद बताया कि कंपनी से मिलने वाली सैलरी सीधे पत्नी को सौंपते हैं और रोजमर्रा के खर्चे के लिए लंदन में उन्हें 200 पाउंड यानी कि लगभग 21,000 रुपए हर रोज मिलते हैं। और वो हंसते हुए कहते हैं, इनमें से 100 पाउंड तो अक्सर बच जाया करते हैं, क्योंकि खर्च करने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। और ये दिखाता है कि अनुशासन और सादगी उनके जीवन के मूल मंत्र हैं। अब आइए एक अहम पहलू पर जो अनिल अग्रवाल को अनिल अग्रवाल बनाते हैं, दान और दर्शन। अनिल अग्रवाल के दान की सोच अचानक नहीं बनी, वो बचपन की एक गहरी स्मृति से आई। वो पटना के गंगा घाटों पर अपनी माँ को छठ पूजा करते देखा करते थे। वो दृश्य जो जिंदगी बदल गया। माँ गंगा जल को अंजलि में उठाती,
मंत्र पढ़ती और वही जल वापस गंगा में अर्पित कर देती। यही दृश्य, ठीक यही दृश्य जो आपके भी जीवन में रहा होगा, उनके मन में छप गया। वो कहते हैं इसका मतलब था जो प्रकृति से लिया है उसे वापस उसी को देना है, और यहीं से जन्म हुआ ट्रस्टी दर्शन का। अनिल अग्रवाल अक्सर कहते हैं मैं मालिक नहीं हूँ, ट्रस्टी हूँ। वो मानते हैं कि धन इंसान का नहीं होता, वो समाज और प्रकृति से मिला संसाधन होता है। इंसान सिर्फ उसका रखवाला होता है, और इसी सोच के साथ वो कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज को लौटा देंगे। 75% संपत्ति दान का संकल्प लिया। अनिल अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वो अपनी 75% संपत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में लगाएंगे। बेटे के असामयिक निधन के बाद उन्होंने इस संकल्प को और भी दृढ़ता से दोहराया। उनका मानना है कि दुख इंसान को तोड़ता नहीं है, और अगर सही दिशा मिले उसे और ज्यादा जिम्मेदार बना देता है। अब इस पूरी कहानी से सफलता की असली परिभाषा आपको क्या समझ आई? अनिल अग्रवाल का दृष्टिकोण आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि सफलता सिर्फ मुनाफा, ऊंची इमारतें, बड़ी गाड़ियां नहीं होता। सफलता है रिश्तों में सादगी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और जीवन के अंत में ये संतोष कि जो लिया वो लौटा दिया। आज के युवाओं के लिए भी उनका जीवन सीख है। अनिल अग्रवाल की कहानी युवाओं को बहुत कुछ सिखाती है। कहती है संघर्ष से डरिए मत, परिवार और जीवन साथी की अहमियत को समझिए, अनुशासन को कभी भी ना छोड़िए। दौलत को साधन बनाया जा सकता है लेकिन लक्ष्य वो बिल्कुल नहीं। समाज को लौटाने की सोच हमेशा होनी चाहिए। और आखिरी में अनिल अग्रवाल की कहानी कहती है कि सिर्फ एक उद्योगपति की सफलता की कहानी वो नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, प्रेम की, सादगी की, संस्कार की और सामाजिक जिम्मेदारी की। क्योंकि जब वो कहते हैं मैं अपनी संपत्ति का मालिक नहीं, ट्रस्टी हूँ, तो ये एक वाक्य नहीं है बल्कि पूरा जीवन दर्शन है। यही दर्शन उन्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाता, एक बड़ा इंसान बनाता है। अनिल अग्रवाल बनाता है, भीड़ से अलग बनाता है। शायद वो सूर्य बनाता है जो खुद तपता है लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करता है। वो कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करता है। तो अगर देने का भाव है, सब पर समान दृष्टिकोण का भाव है, तो आप सूर्य बनेंगे। चने की सोच त्याग दीजिए। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।